नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। सवाल है कि क्या वाकई में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 100 करोड़ दिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोवायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ऐसा दावा कर रही हैं, जो सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हो रहा है। आरफा खानम इसे लेकर क्या दावा कर रही हैं, आइए सुनते हैं। केजरीवाल ने कहा तो क्या अगर मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूं और कहूं कि मोदी शाह को मिले हैं ये, तो क्या आप जाकर उन्हें अरेस्ट करेंगे मेरे स्टेटमेंट की बुनियाद पे? तो भाई दावा है कि केजरीवाल ने कोर्ट में एएसजी से कहा कि मैंने मोदी और अमित शाह को 100 करोड़ दिए, आप उन्हें भी गिरफ्तार कर लोगे, जिस पर एएसजी और पूरा कोर्ट खामोश हो गया। मगर अफसोस कि केजरीवाल ने कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा, यानी दावा पूरी तरह से गलत है। और इसका खुलासा करता है लाइव लॉ पर प्रकाशित एक थ्रेड। तो चलिए इस थ्रेड को विस्तार से देखते हैं, जिसमें पहले कुछ मिनटों में केजरीवाल ईडी पर सवाल करते नजर आ रहे हैं कि ईडी लगभग 25,000 पेज की फाइल कर चुकी है और बहुत सारे गवाहों को ला चुके हैं। ईडी वाले बयान पर बयान ले रहे थे, जब तक एमएसआर मेरे खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। इसका मतलब ईडी का इंटेंशन मुझे फंसाना था। आगे केजरीवाल ने राघव मंगूता के बयान का हवाला भी दिया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केजरीवाल आगे कहते हैं कि अब मैं कहना चाहता हूं कि ये शराब घोटाले के पैसे आखिर है कहां, जिस पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा जो लोग 100 करोड़ बोल रहे हैं वो असल में यहाँ नहीं है। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। केजरीवाल ईडी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ईडी का उद्देश्य आम आदमी पार्टी को कुचलना है। उन्होंने आगे कहा कि शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है। उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद भाजपा को 50 करोड़ दिए, मगर उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। इसके अलावा वायरल हो रहे इस झूठे दावे पर द न्यू इंडियन के पत्रकार अतुल कृष्णन द्वारा भी ट्वीट किया गया कि मैं कोर्ट में उपस्थित हूं, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी ये साफ हो गया है कि केजरीवाल ने कोर्ट में ना ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और ना ही गृह मंत्री अमित शाह का। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का एडिटेड वीडियो वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने गणेश जी की मूर्ति नहीं ली। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया, कल्पना कीजिए मोदी जी की जगह अगर राहुल गांधी ने भगवान गणेश को लेने से मना कर दिया होता तो आज मीडिया और भाजपाइयों का झुंड अपनी चूड़ियां तोड़ रहा होता। और यही वीडियो लगभग हर फेक न्यूज पेडलर्स द्वारा इसी दावे के साथ पोस्ट किया गया। लेकिन ये वीडियो और दावा दोनों ही झूठे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए किए गए हैं। ओरिजिनल वीडियो बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है, आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि इस झूठे दावे का साफ साफ पर्दाफाश कर रहा है। अब बात गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ रेगुलर इस्लामिस्ट फेक न्यूज पेडलर्स द्वारा मुख्तार अंसारी को गरीबों, मजदूरों और पीड़ितों का मसीहा बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में मुख्तार अंसारी पीड़ितों के मसीहा हैं, जिसने खुद पीड़ितों की जान ले ली थी? वैसे तो हमारे चैनल पर हमने मुख्तार अंसारी के कई अपराधों और कुकर्मों की जानकारी दी है, मगर एक बार फिर रिपोर्ट्स को देख लेते हैं, जहां साफ साफ मुख्तार अंसारी के अपराधों को उजागर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगभग 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इसमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CALA एक्ट के तहत, NSA के तहत क्रिमिनल केसेस शामिल हैं। याद कीजिए, जब मऊ दंगा हुआ था तब 15 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन साल 2023 में सभी 15 आरोपियों को CBI ने भी बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इन सभी ने किसी प्रकार की दुष्कर्म की घटना नहीं की है। इन लोगों का कहना था कि इन सब के पीछे मऊ दंगे के मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी का हाथ था और इन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया। याद कीजिए, जब जुलाई 2022 में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज 56 आपराधिक मुकदमों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र की ये त्रासदी है कि मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी यहाँ विधि निर्माता हैं। ये भारतीय लोकतंत्र पर लगा एक दाग है। केवल यही नहीं, बल्कि साल 2023 में मुख्तार गैंग के सदस्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग मुख्तार अंसारी का गैंग है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा उदाहरण हमने कल देखा, जब मुख्तार अंसारी द्वारा प्रताड़ित किए गए पीड़ितों को राहत की सांस मिली, जब उन्होंने कहा कि अब उन्हें न्याय मिल गया है। ऐसे में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पीड़ितों का मसीहा कहना गलत और बेबुनियाद है। धन्यवाद।